नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांजिस्टर। अगर आप क्लास 10th 12th या पॉलिटेक्निक या आईटीआई कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को ट्रांजिस्टर के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में वीवीआई पॉइंट्स मिलेगा और वीवीआई एमसीक्यू एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा। इसका चित्र तो आप लोग जरूर देखे होंगे, चाहे रेडियो में हो, चाहे टॉर्च में, चाहे चार्जर में। इसका चित्र, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। इसका क्या नाम है? ट्रांजिस्टर नाम है। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर क्या है? पहला लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दो कामों के लिए किया जाता है। पहला है सिग्नल को एम्पलीफाई बढ़ाने के लिए, स्विच की तरह ऑन ऑफ करने के लिए। दो काम में किया जाता है ट्रांजिस्टर का उपयोग, और सेमीकंडक्टर डिवाइस है ट्रांजिस्टर। आसान शब्दों में कहे तो ट्रांजिस्टर छोटे सिग्नल से बड़े सिग्नल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ट्रांजिस्टर छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कंट्रोल करता है। आज के समय में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, चार्जर सब में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आज के समय में बहुत सारे उपकरण में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, रेडियो में, चार्जर में, सभी में। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 17 जुलाई 1947 में वेल लेबोरेटरीज ने किया था, और इसी आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट जानेंगे कि ट्रांजिस्टर किससे बनता है। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है। पहला है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन जर्मेनियम से बनता है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निर्माण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा है पीएनपी। तो पहला एनपीएन को देखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर आखिर होता क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप लेयर होती है, 3 लेयर होती है। एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर में। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप लोग को दिखा देंगे कि ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें पहला है कलेक्टर, दूसरा है बेस और तीसरा इमीटर। ये सब टर्मिनल है इसके ट्रांजिस्टर के। एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप लेयर होती है। पहले होता है पी टाइप, उसके बाद एन, उसके बाद पी। पीएनपी ट्रांजिस्टर इसे इसलिए बोला जाता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन वाला है? पीएनपी ट्रांजिस्टर ये वाला है। इसमें अंदर तरफ तीर रहेगा इमीटर में, और उसके बाद बेस और कलेक्टर और इमीटर, 3 टर्मिनल इसमें भी होता है। पीएनपी और एनपीएन दोनों में 3 टर्मिनल होता है। बेस, इमीटर और कलेक्टर। कलेक्टर, बेस और इमीटर, 3 टर्मिनल होता है ट्रांजिस्टर में। और एनपीएन और पीएनपी को पहचानने का एक ही तरीका है। एनपीएन में क्या होता है? बाहर तरफ तीर होता है इमीटर में, और पीएनपी में अंदर तरफ तीर होता है इमीटर में। इसी तरह पहचान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है एनपीएन और पीएनपी। क्या हो सकता है? एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है एनपीएन और पीएनपी। तो इसको याद रखिएगा, एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? 3। हर ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी। इमीटर, बेस और तीसरा कलेक्टर होगा। तो इमीटर क्या होता है? इमीटर चार्ज को बाहर भेजता है, और बेस कंट्रोल टर्मिनल होता है, और कलेक्टर चार्ज को कलेक्ट करता है। इमीटर, बेस और कलेक्टर आप लोग को दिखा दिए चित्र में। 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस और कलेक्टर। दोनों ट्रांजिस्टर में 3 ही टर्मिनल है, सेम टर्मिनल। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको याद रखने का ट्रिक है, ई से इमिट, बी से बेस और सी से कलेक्ट। यानी क्या हो सकता है इसको याद रखने का ट्रिक? ई बी सी याद रखने से ई से इमीटर, बी से बेस और सी से कलेक्टर। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल कलेक्टर
बेस और इमीटर, इसमें 3 टर्मिनल है, कलेक्टर, बेस और इमीटर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दोनों ट्रांजिस्टर में 3 ही टर्मिनल होते हैं। उसके बाद है ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो आप बात करते हैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग की। जब बेस में थोड़ा करंट दिया जाता है तो कलेक्टर से इमीटर के बीच बड़ा करंट बहने लगता है। जब बेस में हम लोग करंट को देते हैं तो उसमें इमीटर कलेक्टर से इमीटर के बीच बड़ा करंट बहने लगता है। इसका मतलब छोटा करंट से बड़ा करंट कंट्रोल होता है। इसी वजह से ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर और स्विच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर और स्विच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या क्या हो सकता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो, टीवी में, मोबाइल और कंप्यूटर में, एम्पलीफायर सर्किट में, डिजिटल सर्किट में, स्विच की तरह इसमें उसका उपयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर के बिना अधूरी है। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टर के बिना अधूरी है, इसलिए ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम वीवीआई पॉइंट। एग्जाम में पूछे जाने वाला मतलब पॉइंट्स है, क्या क्या है। पहला पॉइंट्स है ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। और दूसरा है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, क्या क्या, बेस, इमीटर और कलेक्टर। उसके बाद एनपीएन और पीएनपी के मुख्य प्रकार है। ट्रांजिस्टर के मुख्य प्रकार क्या क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी। और उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह ट्रांजिस्टर काम करता है, एम्पलीफायर और स्विच की तरह। तो यहीं तक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलती रहे तुरंत। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।